बहुत भाग्य की बात है मैम कि आप आज इस मंच पर आप लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि आज जो हम यहाँ आपसे बातचीत करेंगे वो सिर्फ संदेश नहीं है, वो एहसास है एक माँ का, एक पत्नी का। और फक्र है हम सभी को आप पर, क्योंकि आप लोगों ने उन वीर योद्धाओं को जन्म दिया, उन वीर योद्धाओं के साथ आप रही जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश के नाम को रोशन करने के लिए हर कुछ किया जो हर एक भारतीय करना चाहता है। बहुत बहुत स्वागत है मैम, और तालियों के साथ, क्योंकि कॉन्वर्सेशन की शुरुआत हम कर रहे हैं और जैसा कि पूजा ने कहा भी कि हर कोई आपकी बस आवाज सुनना चाहता है। सवाल मैं एक एक करके पूछूंगी मैम, और शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त, उनकी माता जी हमारे साथ है अनीता दत्त जी। अब मैम आप पहले तो आप लोग माइक ले लें प्लीज, आपके पास माइक है। तो सबसे पहला सवाल अनीता दत्त मैम आपसे है। एक बेटे को खोने का दर्द सबसे बड़ा होता है मुझे लगता है, और जब मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या आपसे सवाल करना चाहिए, लेकिन एक माँ से सिर्फ यही सवाल है कि एक ऐसे वीर योद्धा को आपने जन्म दिया जिसका नाम आज भी हमारे फिजाओं में और हमेशा शायद गूंजता रहेगा। जो संस्कार आपने दिए, उन संस्कारों की वजह से उन्होंने हमारी रक्षा की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? माइक मैम लगा, कभी नहीं बोला अभी तक, फर्स्ट टाइम बोल रही हूं। थोड़ा सा आई हेल्प यू दिस वे मैम। हाँ, मैंने अभी तक मंच पे कभी नहीं बोला, आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। तो मैं पहले तो भारत 24 का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मुझे सम्मान ऑनर किया है। थैंक यू वेरी मच 24। एंड माई सन राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बचपन से ही मेरे बेटे को, क्योंकि वो उसने फौज के माहौल में जिया है। मेरे फादर, मेरे हस्बैंड सब आर्मी में थे, और मेरा हस्बैंड भी गुरखा पलटन के थे। और मेरा बेटा जब 4-5 साल का था तभी से उसने निर्णय कर लिया था कि मैंने फौज में ही जाना है और गुरखा पलटन में भी जाना है जी। तो जब भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते थे तो मेरे हस्बैंड के शूज़ और उनका गोरखा हैट पहन के वो मार्च करता था कमरे से कमरे और कहता था मैं फौजी हूँ। फिर और एम यही था कि मैं एनडीए जाऊँ, जिसके लिए उसने अपने आप अपने बलबूते पे प्रयास करके एनडीए में दाखिला लिया, और वहाँ पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसको गोल्ड मेडल मिले, सब कुछ मिला। फिर ही बिकेम द सार्जेंट मेजर इन एनडीए. Then he joined the Gurkha Paltan and he was very happy. I told him, please don't join the Gurkha Paltan. You go to ordnance. Right. He said, नहीं मम्मी, प्लीज मेरे लिए कोई आर्मी और क्वार्टर में पुल मत लगाना कि इसको इन्फेंट्री ना मिलेगा, मैं इन्फेंट्री में ही जाऊंगा। एंड दैट इज वेरी वेंट। और जिस दिन ये 20 जुलाई 1997 को यह हादसा हुआ, उसने 19 तारीख को हमें फोन किया श्रीनगर से कि एंड ही हैड टेकन अ मोटर बाइक विद हिम, बुलेट मोटरसाइकिल। तो ही कॉल्ड अप एंड रात को 10 बजे, 9:30-10 बजे मैंने कहा पुनीत तुम अभी रात को कहाँ बाहर को, उस टाइम मोबाइल फोन तो नहीं थे, पीसीओ से फोन कर रहा था। मैंने कहा देखिए तुम इस टाइम कहाँ हो बाहर? कहता मम्मी चिंता मत करो, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट पहना हुआ, पट्टा पहन लगाया हुआ, बुलेट प्रूफ, चिंता मत करो, बस मैं आपको फोन करने आया हूँ क्योंकि 2 दिन पहले मेरी बेटी का बर्थडे था 18 जुलाई, तो मैं उसको बर्थडे विश भी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके। मैं कहा ध्यान से घर जाना अपने कमरे में। कहता चिंता मत करिए। एंड आई नेवर न्यू कि ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स दिस ऑपरेशन व्हिच ही डिड। जी। देन on the 21st morning we got the message this has happened. It was very shocking and breaking. My father, who was in the army and 72-year-old, he was banging his head कि what has happened. But still, you know, the pride is there that he did what he wanted to do and he did to his best. और इसीलिए माँ आपको हम सब आज सलाम करते हैं, क्योंकि जो सपूत आपने हमें दिया उसने हम सब की रक्षा की। हर एक व्यक्ति जो आज यहाँ पर बैठा है, अगर वो ना होते तो शायद हम भी ना होते। करेक्ट। मेजर अनुराग नौरियाल, जिन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया, उनकी पत्नी उमा नौरियाल यहाँ पर है। उमा जी, बहुत मुश्किल एक पत्नी के लिए भी होता है, क्योंकि एक व्यक्ति माँ के बाद पत्नी से बहुत क्लोज होता है।
जब आपको ये सूचना मिली, क्या आपने उस समय, आपके जहन में क्या था, और फिर उनके बाद जिंदगी कैसे लगी? और क्योंकि जब आपने उनसे शादी की होगी तो बहुत सारे अरमान होते हैं जो कपल्स होते हैं, उनके अंदर सबसे खास क्या था? पहले तो थैंक यू टू भारत 24 फॉर कॉलिंग अस एंड ऑनरिंग द मार्टर्स। शहीदों को आपने इतना ऑनर दिया। आज जो आप ऑनर कर रहे हैं, हमें नहीं कर रहे हैं, आप देश में जितने भी मार्टर्स हैं, शहीद के परिवार हैं, सबको प्रोत्साहन मिलता है टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड बी प्राउड ऑफ द शहादत ऑफ द फैमिली मेंबर। आपने बात की जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, ये 23 अक्टूबर 1990 का है। ये लोग कोमिंग ऑपरेशंस के लिए गए हुए थे एंड अब 36 इयर्स हो गए। एंड मेरे हस्बैंड का व्हेनेवर ही यूज्ड टू गो फॉर एक्सरसाइज या कोमिंग ऑपरेशंस के लिए पंजाब में जब थे हम वहाँ गए, तो उनका एक तकिया कलाम था, इंशाअल्लाह जिंदा रहे फिर मिलेंगे। सो दोज वर्ड्स आर स्टिल इन माई ईयर्स। एंड आई वॉज इन फिरोजपुर एंड नौरक्षक के दौरान ये कॉम्बिंग ऑपरेशंस हो रहे थे वहाँ पे। एंड ये बीएम थे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, जो जनरली इन एक्शंस के लिए आगे नहीं जाते। ही वॉज इन अ स्टाफ पोस्टिंग बट ही वॉलंटियर्ड, नो आई विल गो। तो वो वहाँ गए। उन्होंने उस समय बहुत असला पकड़ा था इन लोगों ने, जवानों की जिंदगी बची। ही सेव्ड 1 or 2 पीपल। एंड आयरनी थी, जिस बंदे को उन्होंने सूबेदार को बचाया और आगे गए, उसका नाम भी उमा खान था। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट पर्सन's नेम। एंड मैं फिरोजपुर में ही थी। एंड दिन में शायद पता लग गया था। एंड हॉस्पिटल नियरेस्ट वॉज फिरोजपुर। So I was in Firozpur itself. My children at that time, लड़की मेरी 7.5 साल की रही होगी, and my son was 6 years old. And the first, when I remember the army people coming, and they said he's been injured. He's seriously injured. But when I saw their faces, I knew that it was something more than that. तो मैंने उनसे पूछा, the ADC to the GOC I knew very well. So I asked him, मैंने कहा अजय, there's something more to it ना? He didn't answer. And the ladies, GOC की wife वगैरह आए थे, they also didn't say anything. So I just remember I picked up a little diary. तब तो telephones नहीं होते थे, you had just दूसरे वाले. तो I gave him a diary. I don't know, उसके बाद it's a blank. Seriously, it's a blank. For 6 months, I really don't know what happened. I came to Noida because बच्चों को मैंने DPS में डाल दिया था, and I was living in a rented accommodation. But it's a life journey. My journey was this, and I was very, very proud of his. He was a commando, para commando. And my mother-in-law was very, very unhappy कि इसने commandos क्यों join किया. And my husband was to die, कि I am going to go into paras. तो ये 10 para commandos में he was there for 15 years. And he was a scuba diver, skydiver, parachuter, and did very well in his courses. And BM means he had a high percentage of going higher. And so children, I grew up with my kids. I had my whole attention was on kids. तो समय बच्चों के साथ निकल गया, मैंने टीचिंग करी, and धीरे धीरे, and I always felt that we lived a very sheltered life in army. तो जब हम civil life में आते हैं तो it's really difficult to adjust to a lot of things. So धीरे धीरे adjust किया, and I don't regret even a moment of difficult days. There were happy days. Then children achieved something. My daughter became head girl of DPS. So I only used to feel bad that my husband couldn't go through this journey with my kids. But then that's everybody's journey, and I'm sorry for being emotional. These are happy tears. These are not tears of sadness or sorrow. I'm very proud, and these are very proud tears of a proud family. And thank you for making us come and be a part of this day. And I'll always cherish this, And हम लोग शहीदों के परिवार, हम बहुत डिग्निटी से जीते हैं. We only want कि उनकी शहादत को कोई भूले ना. क्योंकि जब आप उनको याद करते हैं तो ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं, दे गेट मोटिवेटेड कि हम भी देश के लिए कुछ करें. और जरूरी नहीं है आप बॉर्डर में ही करें. यू कैन डू इट इन योर स्मॉल लाइफ. मैं जस्ट एक इंसिडेंट बहुत फनी बताऊंगी अपने हस्बैंड का.
My daughter was 10 days old और वो छुट्टी पे आए हुए थे मेरे हस्बैंड एंड बाहर कुछ बहुत हल्ला मचा है. दिस इज लखनऊ की बात बता रही हूँ. एंड ही रैन सडनली ही वॉज आउट ऑफ द रूम एंड आई वॉज वंडरिंग 1-1.5 घंटा हो गया ये बाहर भाग के गए पर गए कहाँ. लेटर ऑन व्हेन ही केम बैक पेपर में भी छोटा सा कटिंग आया था. सम लेडी उनकी चेन स्नैच हो गई थी एंड ही हर्ड द हाला बुलू हल्ला. ही रैन. ही नॉट ओनली कॉट द थीफ, ही टुक हिम टू द थाना एंड वो पुलिस वाले के पीछे छुप गया. कहता है साहब जी आपका हाथ नहीं इनका हाथ बहुत तगड़ा है. बिकॉज ही वॉज द कमांडो एंड ही हेल्ड इट. ही वेंट बिहाइंड हिम एंड सेड इनसे बचाइए इनका हाथ बहुत तगड़ा है. सो यू नो ये जज्बा उनका फौजियों का जो भी फौजी होता है उनका ये नहीं होता कि हम बॉर्डर में ही लड़ रहे हैं. वो जज्बा वो रियल लाइफ में भी चलते हैं चाहे ट्रेन हो चाहे रास्ता कहीं भी किसी को भी जरूरत होती है तो दे आर यू नो दैट दे आर रेडी टू फाइट फॉर यू. एंड सो आई वुड विश दैट जो बच्चे यहाँ बैठे हैं यंगस्टर्स वो उस जज्बे को लेके चले. और आपका यहाँ मोटो है कि राइजिंग भारत और उसी के नीचे मैं पढ़ रही थी लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. तो हिंदुस्तान सारे जहां से तभी अच्छा होगा जब यही जज्बा लेके आप एक एक जन जाएंगे और देश के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे. थैंक यू. बिल्कुल तालियां बजनी चाहिए. देखिए जज्बा और उसके साथ साथ इच्छा शक्ति जिसका जिक्र अभी अभी मैम ने किया भी. और मैम ये जो आपने लाइन पढ़ी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आज हमारे हिंदुस्तान के बारे में बहुत गर्व का ये पल है और बहुत गर्व के साथ मैं कह रही हूँ कि आज सारा जहान हिंदुस्तान का ही नाम ले रहा है और वो आप सबकी वजह से है. हमारे साथ इस समय शहीद कैप्टन साहिल शर्मा जो कि जिन्हें वीर चक्र से नवाजा गया उनकी माता किरण शर्मा है. मैम बहुत स्वागत है आपका भी. एक सबसे प्यारा मोमेंट अपने बेटे के साथ आपका क्या रहा है जब आप उसके बचपन को याद करते हैं? छोटा बच्चा जब होता है मैम तो बहुत सारी बातें कहता है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फिर माता पिता उसे डायरेक्शन देते हैं. तो साहिल किस तरीके के बच्चे थे और क्या वो एक मेमोरी है जो आपको हमेशा याद आती? I am a mother of Captain Sahil Sharma. Ma'am, mic you need to keep it little closer to you. Yes. I am a mother of Captain Sahil Sharma. He is from the beginning, he wants to go to the services. Because my husband is from Air Force, pilot, VVI pilot. He is always flying with the Manik Shah, the other things and so many senior, all three seniors also. But he wants to go in the army. He was so fond of army. I said, ki you join medical, you can join engineering. He said, no, I want to join only army. So he is gone for NDA. So it is his first course for 12th class. Start from NDA, 12th class. So he is the first one to go on in the 12th class. But in between, in playing in the NDA, hockey, he broken his this thing hand. There everybody said, you are not fit for the army. You can change the things, you can this thing. But he said, no, I will continue with the army only. Okay, then he was very fond and my husband said, no, whatever he wants to do, let him do. You will not interfere at all. I said, okay. Then we came to Noida only. He gone from Noida only, A91 house to NDA, and after 2 years, he's come back there only. It is his first posting from after NDA, first posting to Siachen. He's opted Siachen. So they said, no, you are not fit for the very height and all this. Amar Post, he was posted in Amar Post. So, but he said, no, I will go. Ji. So then from there also they are telling, no, you are not fit for the high this thing. Right, ma'am. But he wants to Yes, ma'am. very badly. Yes, ma'am. When he got the commission, he said, I want to go in the artillery only. I don't know how much he was happy when he got Ji. artillery. He said, Mama, I got artillery. I said, okay. And he is the first one shaheed from Noida. जी He's gone from there and come back there after जी 2 years. जी बिल्कुल मैम. Yeah. Things are so much to tell, but I am very proud of mother of Sahil Sharma. Jai Hind.
जय हिंद, जय हिंद, हिंद। एंड सो आवी मैम, हम भी बहुत खुशकिस्मत भी हैं और ये जो क्षण है वो हमें गौरव और शौर्य से भर देने वाला है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति मौजूद है मैम, ये आपका प्यार, आपका लाड था जो बच्चे पर आया बस और उसने और उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। जी मैम। कहने को तो बहुत कुछ है, पर आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि ही इज गिवन ए लाइफ फॉर द कंट्री, सो आई एम वेरी हैप्पी। जोरदार तालियां बजनी हाँ, चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।